सो सॉरी, वो एक्चुअली में कट हो गया, इसलिए मैंने मतलब यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा था जिसकी वजह से मैंने वो उसको कट कर लिया। बट छोड़ो, जो भी है इसका जो भी होना है होने दो। पहले मैं वीडियो बना देता हूँ। ये वीडियो को मैं मतलब दोनों को एक साथ छोड़ दूँगा। तो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो प्राइस उस टाइम यहाँ तक शायद कहीं था। तो उसके बाद अगर देखा जाए हमारा 22 ही था, जो कि वैसे भी कोई ट्रेड मिला नहीं। यहाँ पर शायद एक ट्रेड मिल रहा था जो कि हमने लेने वाले नहीं, क्योंकि जब तक ये वाला जोन ब्रेक ना हो जाए। ओके, तो हमारा बाजी शायद यहाँ पर कहीं लगभग पुलिस हो गया था। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। बट मुझे ये चीज़ समझना चाहिए था, जो प्राइस है वो ऑलरेडी आज मतलब उस दिन यहाँ से लेके यहाँ तक पहले तो मतलब मूव दिया। फिर अगर मतलब डाउन साइड, फिर अगर यहाँ से देखोगे तो प्राइस ने ऑलमोस्ट ई वाला एरिया तक ऑलरेडी मूव दे दिया था। तो इसके बाद भी मैं मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उस दिन और मूव देगा। ये चीज़ ना समझते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री ले गया, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलती की, जो कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ओह माय गॉड, मेरा मोबाइल 3G का है, आई थिंक इसलिए इतना लैग हो रहा है। तो ये वाला एंट्री लिया, जो कि एक्चुअली मेरा एंट्री का चीज़ नहीं है। मेरा एंट्री का चीज़ कुछ इस तरह का है, जो कि लाइक गैप दे और मतलब कुछ ज़्यादा कन्फर्मेशन दे। जैसे कि समझ सकते हो, यहाँ पर अगर बाय मतलब एंट्री करने का चीज़ है, तो जैसे ये वाला कैंडल बन गया, देन आके यहाँ पर थोड़ा बहुत ये इसके आसपास से रिटेस्ट लिया, तो मैं यहाँ पर कहीं एंट्री ले सकता था, यहाँ पर ऐसे रख कर टीपी के साथ। बट प्राइस क्योंकि इतना बड़ा मूव दे चुका था, मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इतना बड़ा रिस्क के हिसाब से रिवार्ड नहीं देने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर एंट्री लेके यहाँ पर ऐसे रखूँगा, नो डाउट ये मुझे 1:1 दे देगा। तो मतलब मेरे यहाँ एंट्री कुछ इस तरह की है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गैप की डिस्टर्बेंस मतलब रहना चाहिए मेरी एंट्री में, और उसमें स्ट्रेंथ मोमेंटम होना चाहिए। और एक चीज़ मतलब ये बहुत रेयर एंट्री है मेरा जो है। बट मैं हर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को मेरा एंट्री बना दिया, जैसे कि यहाँ पर मेरे एंट्री ले गया। बट मैंने यहाँ पर नहीं लिया, प्राइस ने ऑलरेडी ई वाला जो उनके आसपास आके ऑलरेडी यहाँ पर आ गया था। देन फिर से यहाँ पर जाके ऑलरेडी यहाँ पर मतलब आ रहा था। तो मैंने देखा, क्योंकि ये 1:1 पूरा कम्प्लीटली नहीं किया, शायद ये 0.96 या 8 के आसपास आया था। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर ऐसे लग कर टिप यहाँ पर रख दिया, और जो कि मेरा एसएल डायरेक्ट यहाँ पर हिट हो गया। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि ये एक सप्लाई जोन है, नो डाउट कि ये, क्योंकि ये अगर सप्लाई जोन है तो प्राइस कहीं ना कहीं डायरेक्ट मतलब नीचे की साइड में चला जाएगा। और वैसे भी देखोगे तो यहाँ पर कोई ऐसा जोन नहीं है जो कि PNR बन रहा है। PNR मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ऐसा भी जोन में नहीं है। और प्राइस की अगर देखोगे मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये चीज़ को ना समझते हुए मैंने डायरेक्ट एंट्री ले लिया। तो ठीक है, इसको पहले तो मैं काट लेता हूँ। कुछ पोस्ट करूँगा जिसमें 8-10 पोस्ट में मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि मेरा एक्चुअल एंट्री क्या है। ये चीज़ मैंने ना समझते हुए इतना बड़ा गलती कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देन अगर देखोगे हमारा बैच बेरिस बुलिस था, बट यहाँ कहीं शायद हमारा बैच जो है वो बेरिस हो गया, बेरिस हुआ ऐसा लगता है मुझे। लेकिन जब जैसे ये वाला यहाँ पर एक पूरा कब चल दिया, फिर इसे बुलिस तो सिंपल इसके लिए हम फिर से हमारा बैच जो है उसको देख लेंगे उस दिन का। अगर देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर पुलिस था, यहाँ पर पेरिस की, और देखा जाए तो नहीं, अगर जब तक मतलब भले ही यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दे इसका, लेकिन इसको हम नहीं मानेंगे। इंपॉर्टेंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो ई वाला बनता है ना, क्योंकि ई वाला इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। तो हाँ, यहाँ पर अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता तो हम बेरिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर मान सकते हैं। और वैसे भी प्राइस ने यहाँ पर कोई मूव भी नहीं दिया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर चले आया। तो हम यहाँ पर पुलिस फिर से इस वाले कैंडल के आसपास हम बुलिश हो गए। मतलब क्या ही बताओ यार, मतलब इतना कौन करता है चौपी।
अगर देखा जाए तो मुझे इसकी मतलब लगा रहा हूँ ठीक से, मतलब ठीक है, फिर भी मेरे हिसाब से ये वाला या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं उसको इम्प्रूव भी नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे हिसाब से अभी अगर देखा जाए, जब ये वाला जॉन को ब्रेक कर दे मतलब स्ट्रेंथ और मोमेंटम से, तब शायद के मतलब मैं बुलिश मान सकता था, या फिर यहाँ पर ई वाला जॉन को, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता तो हाँ मेरी बाय जो है वो बुलिश हो जाता, बट क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेरी बाय ऐसे ही बुलिश नहीं हो जाएगा। अगर ऐसे ही बुलिश कर दूँ तो फिर इसका मतलब कोई मूल्य ही नहीं है। अगर 4 आवर की देखें, 4 आवर की इंटरनल स्ट्रक्चर पे मैं हाँ मतलब मेरी बैच को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, बट ये 2 आवर का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए मैं देखता हूँ कुछ दिन के लिए, अगर सही लगे और सही समझे तो फिर से मैंने इसको जो भी है चेंज करूँगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर चलो समझ लेते हैं, यहाँ पर बुलिश हो गया, और बैच हमारा जो है वो बियरिश से शायद इस जगह पर, लेकिन ये तो यहाँ पर भी कोई ऐसा कैंडल नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना ये, क्या ही बताऊँ। यहाँ से अगर देखोगे तो हमारा जो बाइज था वो इस वाले कैंडल से बुलिश था, इस वाले कैंडल से, बट अगर देखोगे ऐसा कोई बुलिश ट्रेड भी हमें नहीं मिला। ये वाला ट्रेड एक मिला था जो कि हमने एंट्री डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये जोन में पड़ता है, और वैसे भी 15 मिनट में वो देखा था कि ये नहीं हो सकता, तो हम एंट्री यहाँ पर नहीं लेंगे। हमारा बाइज जो है इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं बेरिश बनता है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल बाइज जो है वो भी बेरिश था। तो एक्सटर्नल बैच क्योंकि बेयरिश है, तो कहीं ना कहीं बेयरिश भी ये वाला स्ट्रक्चर भी बेयरिश की तरफ मतलब मुड़ रहे। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ था कि पहले तो बैच को मैं शेयर करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए बैच है, क्या हमारा एक्सटर्नल बैच क्या था, उसी हिसाब से हमारा इंटरनल क्या बनेगा ये डिपेंड करता है, ना कि इस चीज़ में। ओके, एक्सटर्नल देखोगे बैच बेयरिश ही था। ओके, तो इस चीज़ को हम ऐसे ही कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर ये वाला जोन इम्पोर्टेंट होता, जैसे कि यहाँ पर बैच ठीक है पुलिस बनेगा, बट इसके बाद देखो अगर ऐसा फिर से किया तो नो डाउट हमारा बैच बेयरिश है। यहाँ पर हमें शिफ्ट नहीं करना चाहिए था पुलिस को, हमारा बैच बेयरिश ही था, तो अभी भी बेयरिश है, क्योंकि मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पर 2 आवर पे रखेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ना कि इम्पोर्टेंट सॉरी जो इंटरनल है। ओके, तो हमारा बाइज जो है यहाँ पर बेयरिश ऑलरेडी था, तो हम यहाँ पर एक मैंने एंट्री भी लिया था मैंने, तो मैं दिखा दूंगा उसमें मेरा 1:5 का टारगेट हिट हुआ था। तो मैंने क्या किया था ना, हालांकि ये मतलब ये बोल सकते हो मैंने सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली मैंने एंट्री लिया था, बट जैसे भी लिया था मैंने मतलब वो जैसे कि मतलब यहाँ पर मेरा सेटअप डायरेक्ट यहाँ पर बन गया, यहाँ पर मैंने एंट्री ले सकता था, बट यहाँ पर क्योंकि क्लियरली पता रहे कि नहीं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं ऊपर तो थोड़ा बहुत जाएगी, ये वाला लिक्विडिटी स्विप कर लिया, डायरेक्ट तो प्राइस नहीं आएगा ना, तो मुझे पता था, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला जब लिक्विडिटी स्विप हो गया बिल्कुल इसी एरिया में ही एंट्री लिया, इसके ऊपर थोड़ा बहुत चलो ठीक है यहाँ पर रख देते, यहाँ पर एंट्री लिया, एंड मेरा जो एसएल था वो ये वाला जोन था। मेरा बाइट जो है उसको देखने की नज़रिया को मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं मुझे ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब डायरेक्ट मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे ही लगा दे रहा हूँ बाइज। मैंने जाके बिल्कुल कट किया, जो 1:5 है मेरा, तो 1:5 कहाँ पर बनता है, 1:5 यहाँ पर बनता है। ओके, तो लगभग यहाँ का ही मैंने कट किया था मेरा ट्रेड, नहीं 85 में, हाँ ठीक है याद है मुझे 85
बिल्कुल। यहाँ पर ही मैंने डायरेक्ट मेरा जो ट्रेड मैंने कट किया था, इसका रीज़न ये है, मतलब मुझे पता था कि क्योंकि ये सपोर्ट जोन है और वैसे भी इतना बड़ा ट्रेड आ रहा है, तो नो डाउट कि अगर वैसे देखोगे यहाँ पर क्लियरली मेरा जो एंट्री जान है, यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि एंट्री जान बहुत सही जगह है। और एक चीज़ बनता है कि हाँ, मैं यहाँ पर भी एंट्री ले सकता था विथ, मतलब यहाँ पर SL इसके ऊपर रख के, इधर ई वाला तो नहीं है, बट ई वाला मूव पे भी एंट्री ले सकता था। यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर मैंने SL मेरा ब्रेक इवन यहाँ पर जो लगा हूँ, यहाँ पर SL लगा के फिर मेरा TP इसके नीचे। ये वाला जोन जो है, ये वाला एक डिमांड जोन है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मैं एज ए ट्रेडर मैं डायरेक्ट इसको मेरी TP हिट, मतलब TP रखूँगा और डायरेक्ट क्लोज करूँगा। बट इस जोन में लिक्विडिटी स्विप जरूर मतलब होने के चांसेस बहुत हाई है। डिपेंड करता है उसका स्ट्रेंथ कितना, मोमेंटम कितना। ये जो है ये बिल्कुल बोल रहा है कि ये फेक मूव है, मुझे पता था, इसलिए मैंने कट ही नहीं किया मेरे ट्रेड को। तो मैंने जाके जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, मुझे पता चला गया कि हाँ, यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा हाई है, मतलब कुछ ना कुछ प्राइस तो देगा ही। तो मुझे पता जैसे चल गया, तो मेरा ट्रेड मैंने यहाँ पर आके मतलब क्लोज कर दिया इसके आसपास, जो कि अगर देखा जाए मतलब बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला था मुझे ये वाला। ओके, तो इसको मैंने पहले तो कट कर देता हूँ, ये ऊपर वाला चीज़ को भी कट कर देता हूँ। पता नहीं क्या है यार, मतलब साइकोलॉजी मेरा ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है कि बैच कैसे पता करूँ, ट्रेड कैसे पता करूँ, ये मतलब ये सारा चीज़ मैं भूल ही जा रहा हूँ। और मैं एक रील देख रहा था, उसमें वो बंदा बोल रहा है कि मतलब भैया लगेगा अगर देखा जाए तो, उसको बाद में बोलूँगा, पहले इस वाले चीज़ को बोल देता हूँ। उसके बाद अगर मेरा यहाँ पर सेटअप देखोगे, मेरा बैच भी ओरिजिन था नो डाउट, तो ये वाला मैं सेटअप यहाँ पर मैंने आराम से ले सकता था बिना डाउट किए। ओके, आराम से सिंपल क्यों ले सकता था, क्योंकि ई वाला इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ई वाला, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर कोई लिक्विडिटी स्विप अगर हाँ ऊपर लेना है भी तो ले सकता था, बट डायरेक्ट मैं नो डाउट क्लियरली मैं डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री लूँगा। टारगेट मोमेंटम पता ही है, मैंने तुम्हें लेसन दिया था उसका। ओह माय गॉड, SL उसी एरिया के आसपास, मतलब उस वो स्विंग है। एंड TP मेरा तो मिनिमम 1:2 चला ही जाता है, जो कि अभी गया है, यू कैन सी दिस। ओके, उसके बाद अगर देखोगे ये वाला ट्रेड बना, बट ये वाला ट्रेड मैंने लिया था, बट मेरा SL हिट हो गया और मैंने बाद में समझा कि हर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मेरा ट्रेड नहीं है। मेरा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड है, ना कि इंटरनल ट्रेड है। ये यहाँ पर क्लियरली बता रहा है कि ऐसे मतलब प्राइस ऐसे डाउन मतलब नीचे नहीं चलता। अगर यहाँ पर देखोगे ये तो बिल्कुल 90 डिग्री में प्राइस यहाँ पर जैसे चलेगा, फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री देने वाला है, जो कि मतलब ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने बाद में ये चीज़ समझा। और अगर देखोगे यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब बनता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले तो 50% लेवल आया था, इतने बाद होल्ड किया था प्राइस। मतलब तुम्हें पता ही होगा कि प्राइस जो है एक बहुत बड़ा मूव देने के बाद ब्रीथ करता है, देन उसके बाद फिर से बहुत बड़ा मूव देता है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं किया उसने। ओह माय गॉड, ये मतलब मैं ये वाला ट्रेड की सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डायरेक्ट ऐसे चला आएगा करके। अगर प्राइस है या नो डाउट क्लियरली मैं बता सकता हूँ, ये वाला जो हमको टच करेगा, ये वाला जो हमारा टॉप सेशन का डाउन एरिया है, बॉटम एरिया, ये वाला एरिया को टच करा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एनालिसिस कहता है कि प्राइस जो है ये वाला एरिया को मतलब रिटेस्ट करेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो डायरेक्ट ऐसे 90 डिग्री में नहीं चलाता। प्राइस मतलब हायर हाई हायर लो करके मतलब ऊपर जाता है, और नीचे लोअर लो लोअर हायर करके नीचे चलता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस फिर से तो इसका 50% लेवल के आसपास आ सकता है।
मैं इसकी एंट्री के लिए भी सोच रहा था। तो ये चीज़ मुझे समझना ज़्यादा बड़ा चीज़ है कि मेरा एंट्री जो चीज़ है उसको समझना पड़ेगा कि मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ट्रेड लेता हूँ, ना कि इंटरनल। हर एक ट्रेड में मैं ऐसे मतलब उठा के नहीं ले जाऊँगा। कितना क्या मूव दिया है उसको भी समझना पड़ेगा। सारा चीज़ समझ के मतलब ट्रेड लेता हूँ, ऐसे ही उठा के नहीं ले जाता हूँ। जैसे कि ये वाला ट्रेड, नो डाउट ये क्लियरली मुझे बता रहा है कि ये बेयरिश ये है, बाइज बेयरिश, सब बेयरिश है। तो ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने पोस्ट पे मेरा एंट्री मॉडल जितना भी है 10-20 है, उसको टोटल मतलब सही सही एंट्री देख के उसको शेयर कर दूंगा। और देखूंगा, कोशिश करता हूँ कि मेरा माइंडसेट को सही रखूँ। क्योंकि मैं उस वीडियो में देख रहा था कि मतलब एक ट्रेडर को ना मतलब कम से कम उसका माइंडसेट सही रहना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में तुम्हारा माइंडसेट जितना सही नहीं रहना है, लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में तुम्हारा साइकोलॉजी को सही रखना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर उसको सही नहीं रखोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब सारी चीज़ में डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब एक लूजिंग स्ट्रीक तुम्हारा पूरा जितना भी कमाया होगा तो मैं उसका पूरा उड़ा दोगे, ऐसा ही समझ सकते हो। टाइम भी 7:14 हो चुका है। तो ठीक है, मैं देखता हूँ कि जैसे मतलब हमेशा मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ट्राई करूँगा कि पकड़ने की। जैसे कि अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में तुम्हें दिखाऊँ, ये वाला हो गया कि एक्सटर्नल, ओके। देन उसके बाद अगर देखोगे ये वाला हमारा एक्सटर्नल, ये यहाँ पर तो मतलब क्लियरली बोल रहा है कि एक्सटर्नल है करके। देन अभी जो हो रहा है ये वाला एक्सटर्नल, मतलब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर से पता चल गया कि हाँ नहीं ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है करके। मैं ये मतलब तुम्हें समझा देता हूँ कि बाद में कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। पहला एक्सटर्नल अगर देखोगे, ये वाला जो है ये वाला मतलब बोल रहा है कि हाँ मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हूँ करके। बट इसका मूव नो डाउट यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, इट्स योर माइंड एंड डिपेंड्स। और एक एक्सटर्नल यहाँ पर बन रहे हैं ये दोनों। हालांकि ये एक ही ट्रेड का मूव है, बट ये दो ट्रेड दो है बट मूव एक सेम ही है। देन उसके बाद अगर देखोगे ये वाला तो मतलब ऐसा कह सकते हो कि एक बाइज बेरिश था। जैसे ही मतलब रिटेस्ट किया था समथिंग, यहाँ पर कहीं मतलब ऐसा ट्रेड 5 मिनट पे ही यहाँ पर एक्सटर्नल देख के ले सकते हो। उसके बाद अगर देखोगे, छोड़ो जितना ठीक है कोई बात नहीं, जितना हुआ अपना में समझ जाओ, बाकी तुम समझदार हो आदमी हो। ये मैंने जो यहाँ पर मैं कोई इंडिकेटर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं जितना चार्ट को मतलब क्लियर रखूँगा उतना मेरे लिए अच्छा। पहले तो मतलब ये एक सेशन लगाया हूँ, एशियन सेशन लिक्विडिटी या कुछ ऐसा करके समथिंग। और एक है ये वॉल्यूम वाला चीज़ को लगाया हूँ, क्योंकि वॉल्यूम से मुझे पता चलेगा कि प्राइस का स्ट्रेंथ कितना है मैं जिस ट्रेड ले रहा हूँ। बट बाकी टाइम में मतलब सिर्फ ट्रेडिंग की टाइम में या फिर एनालिसिस के टाइम ऐसा करता हूँ। बट बाकी टाइम देखा जाए तो मैं ऐसा ही मतलब क्लियर चार्ट में जितना देखूँगा मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेडर हूँ, ना कि इंडिकेटर वगैरह का। और वैसे भी ये चीज़ मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है इंडिकेटर। और हाँ, बाइज की तुम्हें भी एक बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें लर्निंग सीखा। पहला लर्निंग ये है, नंबर 1 कि तो हाँ मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ, जो ये बहुत टाइम लगेगा। चलो ठीक है, फिर भी टाइम हो जाए, पहले समझा देता हूँ। अच्छा भाई, मतलब ये 3 टाइम्स होता है।
टेक्स्ट की अगर मैं टेक्स्ट करूँ तो नो डाउट टू टू में से बहुत कम ही होता है, मतलब 3 टाइम्स, ये देखो 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स 100% आएगा लिख के। देखो आ गया। तो नंबर 1 में बता रहा था कि हम ये लर्निंग सीखे कि ट्रेडर माइंडसेट which called was psychology. Okay, yes, psychology. And second was number 1 2 was याद आ गया, इसको कर देता हूँ। 2 इज बायज। ओके, बायज, जो कि हम बात के एक्सटर्नल बायज के बारे में। एक्सटर्नल डिसाइडेड इंटरनल बायज, इसके बारे में बात की। ये लिख दे लेता हूँ कि ताकि ज़्यादा फोकस में इसमें ही पड़ेगा। इंटरनल बायज। ओके, द थर्ड वन इज 33 हो गया। ट्रेड सेटअप। ओके, सो इसका पर्पज है कि एक्सटर्नल ट्रेड ओके। तो मैंने ज़्यादातर ये चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि जैसे कि यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल बारिश है, तो उसी हिसाब से ये वाला चीज़ को सबको देखना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पर ऐसे ही मतलब कैंडल बना दिया था कि मतलब यहाँ पर हम बायज बेरिश सॉरी बुलिश कर देंगे, यहाँ पर नहीं करना चाहिए था हमारा बायज बुलिश। मतलब अगर ये वाला इम्पोर्टेंट जोन है उसके ऊपर अगर स्ट्रेंथ मोमेंटम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कैंडल दे दिया, उसके बाद अगर ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर वैसे भी इंटरनल बायज बुलिश है, उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बुलिश बना दिया, उसके बाद चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बना दिया तो हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये बायज बेयरिश है फिर से, मतलब इंटरनल में बुलिश है बट एक्सटर्नल देखोगे बेयरिश है। तो उसी हिसाब से फिर से देखो यहाँ पर फिर से चलेगा प्राइस। तो हमें यहाँ से क्या मतलब समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बाइज जो है वो बुलिश की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, बट क्यों जब तक ये वाला मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर है, उसको जब तक मतलब ब्रेक ना कर दे तब तक हम बुलिश मान ही नहीं सकते। जैसे ये वाला कैंडल बना फिर से हम उसको बेयरिश कर सकते हैं आराम से, और ये वाला मोमेंटम आराम से कैच कर सकते हैं। अभी हमारा बाइज क्लियरली बेयरिश है, यू कैन सी दिस। ओके, तो ये बायज है जो कि हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिसाइड जो इंटरनल बायज है उसको फोकस करना पड़ेगा। ये वाला चीज़ मैंने मतलब उस टाइम पता नहीं, मतलब ये हर दिन नहीं, जब मैं ठक्कर खाता हूँ उसके बाद मतलब समझ में आता है। ये बोलते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बादाम खाने से दिमाग नहीं होता, ठोकर खाने से दिमाग आता है। ये वाला सही चीज़ है एक्चुअल में। एंड ट्रेडर माइंडसेट जो है वो मैं यही चीज़ें बोल रहा हूँ कि मेरा जो बाजी है मैं सब मतलब कॉम्प्लेक्स करने मतलब करते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट को सही नहीं रख रहा हूँ। उसको सही रखने के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये बना दिया तो मुझे समझ में आ गया कि इसको मैं कोई इम्पोर्टेंट या कोई प्लेलिस्ट में रख दूँगा, जिससे समझ आएगा कि मेरा ये वाला चीज़ है, ये वाला करना है। ट्रेड सेटअप है, ट्रेड सेटअप मतलब कहीं भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन गया ऐसे ही मतलब एंट्री ले जाता हूँ। उसको कैसे एंट्री करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा। अगर 5 मिनट भी ट्रेड ले रहा हूँ, समझ लो 5 मिनट का ट्रेड है ये, देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करने की कोशिश करेगा, ये वाला से ऑलमोस्ट ये वाला जोन के आसपास आएगा आई थिंक।
ओके। अगर देखोगे सिंपल ई वाला ट्रेड बन गया, देन ई वाला ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल सोच रहे हैं कि ये एक्सटर्नल है, बट क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस डायरेक्ट मतलब ऑलरेडी एक ट्रेड देगा, फिर से ये डायरेक्ट मतलब उसी डायरेक्शन में इतना सारा मोमेंटम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फेक होने के चांसेस है। और जो कि बाद में किया भी, उसके बाद मूव भी नहीं दिया, मतलब 1:1 भी देखा जाए तो क्लियरली नहीं दिया था। ओके, तो ये वाला हम मान सकते हैं कि यहाँ ये वाला जो मूव है, अगर हाँ थोड़ा बहुत तो पहले इसका स्ट्रेंथ देखो, फिर ये होल्ड देखो, फिर वो मतलब इसका स्ट्रेंथ देखो, समझ रहे आ रहा है ट्रेड सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा दिक्कत ही है, समझ रहे हैं। अगर इतना बड़ा मूव दे रहा है तो प्राइस थोड़ा बहुत ब्रीथ करेगा ना, जो कि यहाँ पर किया। ओके, तो उसके बाद अगर मैंने बाद में देखा था कि अगर ट्रेड बन रहा है तो ये वाला जोन, ये वाला ट्रेड, बट ये वाला ट्रेड पे भी हम ऐसे ही डायरेक्ट नहीं ट्रेड ले सकते जब तक हमें कंफर्मेशन ना हो। ओके, 15 मिनट में अगर देखा जाए तो कंफर्मेशन मिलना चाहिए, जो कि मिला भी। ओके, 1 आवर पे मिलना चाहिए, सारे मतलब सारे चीज़ में मिलना चाहिए, 2 आवर्स लेके 5 मिनट तक। ये देखो, लेकिन ये वाला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये वाला मतलब क्लियरली बन रहा है कि हाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर करके। यहाँ पर अगर देखोगे एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा है लिक्विडिटी, एंड यहाँ पर अगर देखो ये वाला लिक्विडिटी ऑलरेडी, हाँ ट्रेंड लाइन में ऐसा रूल होता है। मैंने तो मतलब जब बिगनर था उस टाइम मैंने इसके बारे में स्टडी किया था कि जैसे कि ये वाला ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओके, तो प्राइस ने क्या किया ना, इसकी लिक्विडिटी स्विप कर दिया, तो प्राइस अभी कहाँ जाएगा, पाथ लगा देता हूँ सिंपल। ये वाला ट्रेंड को ब्रेक करेगा, ये वाला सपोर्ट को आसपास आ जाएगा, देन ये वाला ऊपर की लिक्विडिटी स्विप करेगा, समथिंग ये वाला एरिया के आसपास आएगा, फिर से ये जो पूरा लिक्विडिटी है इसकी स्विप करेगा, और जो कि हमारा स्ट्रक्चर भी के हिसाब से सही बन रहा है। कहीं ना कहीं प्राइस मतलब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लिक्विडिटी बिना लिक्विडिटी स्विप करे तो बिना ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जाने वाला है। दैट आई थिंक ऐसा हो सकता है, बट प्राइस को कभी प्रेडिक्ट आई थिंक नहीं करना चाहिए। जो पैटर्न है उसको मतलब एक चीज़ पे तुम कर सकते हो। हाँ मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर देखोगे 15 मिनट पे डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री लेके ऐसे यहाँ टारगेट जो भी होता है 1:1 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, इतना बोल सकता हूँ। मैंने देखा कि हाँ यहाँ पर एंट्री ले सकता था, बट इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्विप करेगा, इसलिए। और आई थिंक मैं भी कर सकता है ये वाला लिक्विडिटी स्विप करने के बाद फिर से बाद में आएगा। तो अगर लिक्विडिटी स्विप करता है तो मैं इसके लिए बैठता हूँ, अगर लिक्विडिटी स्विप हो रहा है तो उसके बाद मैं एंट्री लूँगा। ठीक है गाइस, बाद में मिलते, जय हिंद।